हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू डूइंग भाई। आपके अपने चैनल मैट कैप फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। और भाई आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब भाई ये क्या होता है? भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है इंडिकेटर्स के मुकाबले। तो आप अगर प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ तो आपको 100% आनी चाहिए। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये हार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस ज़िंदा ही नहीं रह सकता। ओके, तो आपको ये चीज़ सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रेड सॉरी ये जो टेक्निक आपको नहीं आती है तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा तक लॉस हो सकता है। आप अच्छे ट्रेड्स मिस कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक एक चीज़ एकदम डिटेल में सिखाने वाला हूँ भाई। तो भाई इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, गरीब का भला हो जाएगा। तो भाई बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी फालतूगिरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कि समझ लीजिए आप कहीं से गिर रहे हो और आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, किसी चीज़ का सपोर्ट ले लिया। ओके, तो आपका जो गिरना है वो थम जाएगा। समझ लीजिए आप सीढ़ियों से फिसल गए, तो आपने जो है किसी सीढ़ी को पकड़ लिया, किसी रॉड को पकड़ लिया, तो आप उस जगह पर रुक गए। अब वहाँ से गिरना बंद हो गया। ओके, तो आपने उस सीढ़ी का या उस जो रॉड का है वो सपोर्ट लिया है। आप पहाड़ से गिर रहे हो, आपने पेड़ को पकड़ लिया। बिल्डिंग से गिर रहे हो, आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, किसी की खिड़की पकड़ ली, बैल्कनी पकड़ ली, तो भाई वो आपका सपोर्ट हो गया। आपने उसका सपोर्ट लिया गिरने से बचने के लिए, तो वो होता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी कि आप समझ लीजिए एक स्कूल के विद्यार्थी हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करके 70 80 90 जो कुछ भी परसेंटेज है वो लिया। सेकेंड ईयर फिर मेहनत की, 80 ही परसेंट लिया। थर्ड ईयर फिर मेहनत की, 80 आया। फोर्थ ईयर आपने सोचा कि भाई आज तो ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं 90 तो लेके ही आऊँगा, बट फिर आपने 80 ही स्कोर किया। आप 80 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, वो आपकी लिमिट हो चुकी है। ओके, तो जो आपकी लिमिट है उसे कहा जाएगा रेजिस्टेंस, कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो। ओके, तो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक में कैसे देखते हैं? ओके, लगता है कि स्टॉक जनरली ऐसे मूव करता है। ओके, अब इसमें स्टॉक जो है एक रेंज में मूव कर रहा है। ओके, जैसे कि मैं इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेता हूँ कि स्टॉक जो है ऐसे चल रहा है। स्टॉक इस लेवल पे देखिए, इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे ये स्टॉक इस लेवल पे आके रुक जा रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, पहाड़ से गिर रहा है, सीढ़ी से गिर रहा है, आपने पकड़ लिया, उस लेवल से नीचे आप नहीं गिर पाओगे क्योंकि आपने सपोर्ट ले लिया। ओके, तो भाई स्टॉक भी इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस चीज़ को हम इसका सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसको ये तोड़ नहीं रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? आप देखेंगे कि स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है, वो उसका एक लिमिट है, उसको तोड़ नहीं पा रहा है। ओके, तो हम इसको इसका रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली स्टॉक्स में इतना इजी नहीं होता, स्टॉक ऐसे मूव नहीं करता है। रियल में स्टॉक बहुत अलग दिखता है। पर एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे एक पाइप शेप में या ऐसे ही नहीं होता। जनरली स्टॉक ऐसे मूव करता है। ओके, सॉरी इसमें मूवमेंट तो आया ही नहीं, ऐसे मूव करता है। अब इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? ओ ओ ओके, तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? सपोर्ट हमारा आएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस आएगा हमारा यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है स्टॉक ऐसे साइडवेज ही चल रहा हो, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें एडजस्ट करना होता है। कि ये एक माइंड में डाल लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप, एंगल या साइज पे। ओके, तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ सर्टन रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने ज़रूरी है। आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। उसके कुछ नियम होते हैं, उसी हिसाब से उसको फॉलो करके ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले दिखाता क्या है कि भाई वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो एक प्राइस पे आके बार बार रिजेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आप 80% के ऊपर आप जा नहीं पा रहे। ओके,
80 का जो परसेंट आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, 81 90 तक आप जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे ये था हमारा स्टॉक। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ओ, ये था हमारा स्टॉक। यहाँ पे देखिए इस प्राइस को तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे आने के बाद में प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, इस सारी जगह पे प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इस जो लेवल को वो तोड़ नहीं पा रहा है। तो भाई यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में इस पॉइंट पे आने के बाद में स्टॉक ने क्या किया था, इससे हम इसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए इसके आगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसके आगे समझ लीजिए स्टॉक इस पॉइंट पे आया, तो अब आपको पता है कि भाई यहाँ से प्राइस बहुत बार पीछे 4 बार रिजेक्ट हो चुका है, 5वीं बार यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा रखते हैं इस पे, थोड़ा सा आप क्या कह सकते हो उसे संभल जाते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, तो आप थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ओके, वैसे ही रेजिस्टेंस में भी सेम चीज़ होती है। स्टॉक अपना चल रहा है ऐसे, स्टॉक अपना ऐसे चल रहा है, ये आपने बनाया है इसका सपोर्ट। अब यहाँ पे देखना प्राइस बार बार आके रिजेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। आपको पता है कि यहाँ पे जो है आगने वाला मोमेंट अभी इसका आगे कैसा हो सकता है। ओके, तो जैसे स्टॉक ऐसा था, ये हो गया उसका सपोर्ट। आपको पता है अब यहाँ से इसका मोमेंट चेंज होगा, तो मोमेंट यहाँ से ऐसा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इसने मल्टीपल रिजेक्शन दिखाया है, फर्स्ट रिजेक्शन सेकंड रिजेक्शन। ओके, तो यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे शेयर्स को बाय कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। बाय करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस था, इस प्राइस को फिर से तोड़ नहीं पाता है, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। इसके बीच में का ये जो आपका प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी कहिए, ये कुछ भी है, ये जो है आपका अर्निंग हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे किया बाय, यहाँ पे किया सेल। ओके, अब भाई मैंने इसमें दोनों पॉइंट कवर कर दिए कि आप स्टॉक के प्राइस को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, और एक सर्टन पॉइंट पे आके रिवर्सल आता है, मतलब पिछली स्टडी करके पीछे समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे जैसे मैंने इसमें बताया था कुछ इस तरीके के पॉइंट थे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तो आपने पास्ट में स्टडी करके इसका रिजेक्शन देख लिया कैसे रिजेक्शन हो रहा है, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर आया तो आपको पता है यहाँ से फिर से प्राइस रिजेक्ट होने वाला है, तो आपको इसका फ्यूचर पता चल गया कि यहाँ से इसका प्राइस जो रिजेक्ट हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्राइस रिजेक्शन जो है मिनिमम 2 to 3 टाइम्स होना ही चाहिए। ओके, एक बार अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो हम उसको रिजेक्शन नहीं बोल सकते, उसको हम कह सकते हैं कि भाई एक डिप आया। डिप आने के क्या होता है, जैसे ऐसे स्टॉक होता है कि कुछ अप्स होते हैं और ये जो है ये डाउन्स होते हैं, ये डाउन्स होते हैं। तो ये जो डाउन्स होते हैं ना, इनको डिप्स कहा जाता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 बार देखिए प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तब जाके मैं इसको सपोर्ट बोलूँगा। अगर स्टॉक ऐसे चल रहा होता, सॉरी, स्टॉक ऐसे चल रहा होता तो भाई मैं इसको तो रिजेक्शन नहीं बोलता था। मैं क्या, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूल्स के हिसाब से इसको हम बोल ही नहीं सकते कि ये रिजेक्शन है। ये बस एक ज़्यादा डिप है जो ज़्यादा अंदर तक आया, यानी कि ज़्यादा बड़ा वाला डिप है, बस इतना ही। भाई इसका फोर्थ पॉइंट है बिग मूव्स। मूव जो है वो क्लियर कट और बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे 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 स्टॉक घूमेगा ना, तो इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से पहले हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस अच्छे से दिख रहा है। ओके, ऐसे 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 मूव हो रहा है, बस एक ही जगह पे घूम रहा है, और हमें इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है। मूव कैसा होना चाहिए, ऐसा क्लियर कट दिखना चाहिए भाई, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो भाई आप देखते हैं रियल चार्ट पे कैसा दिखता है। भाई ये रियल चार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इस पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाऊँ कहाँ पे, लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे। सिंपल रूल अप्लाई करना है, प्राइस रिजेक्शन कितनी बार और कहाँ से हुआ है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पॉइंट पे देखिए फर्स्ट टाइम
रिजेक्ट किया, सेकेंड टाइम रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम रिजेक्ट किया, फोर्थ टाइम रिजेक्ट किया, 4 रिजेक्शन। पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो गई, तो हम यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। अभी ये पूरे रूल्स नहीं है, रूल्स आगे भी है, बट एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये हुआ। अब सपोर्ट पर देखना मल्टीपल रिजेक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है। मल्टीपल रिजेक्शन कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन। हमारी सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। तो भाई यहाँ पे मैं इसका बना देता हूँ सपोर्ट, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने देखा प्राइस रिजेक्ट हुआ, तो कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। अब इस वाली मूव में आपको क्या करना था, जैसे ही यहाँ से स्टॉक गिरा, आपने यहाँ पे बाय करना था, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अपने सेल करना था। सिंपल सी बात, नो बकवास। तो भाई आप समझ गए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ट्रेड लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको इसमें मास्टर करना ज़रूरी है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें नीडेड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ सही नहीं आएगा, कुछ अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, ना ही आपके जो ट्रेड्स के जो डाउट है वो कुछ आपके क्लियर होंगे। तो आप प्रैक्टिस ही मस्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो भाई ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का है। तो जैसे मैंने इसमें बताया है, ये मेरा सपोर्ट लाइन और ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन। ओके, जैसे कि ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस। अब इसके अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। इसके ऊपर आगे और 1-2 इंडिकेटर के वीडियोस आने वाले हैं। तो भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, तो भाई एंड तक ज़रूर देखना। आगे मैंने कुछ और टिप्स बताई हैं जिससे आपको आसानी होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में। ओके, और इस पर कुछ इंडिकेटर्स भी बेस्ड है। जब मैं इंडिकेटर्स डालूंगा तो आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है, नहीं तो इंडिकेटर आपके समझ में नहीं आएगा। ओके, तो भाई ये हमारा लुपिन का चार्ट है। ओके, तो भाई ये हमारा लुपिन का चार्ट है। अब इस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होगा वो एक बार देख लेते हैं। ये मैं प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा जो चार्ट है वो मैं ले रहा हूँ। तो भाई सपोर्ट के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। सबसे पहले आपको रिजेक्शन दिखा देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिजेक्शन। ओके, 3 रिजेक्शन, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यहाँ से एक सपोर्ट लाइन। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हमारे रेजिस्टेंस, सेकेंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। ये बन गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे हम आगे देखेंगे अभी और कुछ इसके रूल्स है, मैं आपको समझाता हूँ। भाई जब सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये हम देख लेते हैं। तो भाई समझ लीजिए कि ये है हमारा सपोर्ट, ये स्टॉक ऐसे कुछ चल रहा है। ओके, ये है हमारा सपोर्ट। अब होगा क्या, जो हमारा स्टॉक है ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो हमें क्या करना है, बस इस पे ध्यान देना है कि जो स्टॉक था, जब ये जो इसका सपोर्ट था, जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको सपोर्ट लाइन है, इसको जब ब्रेक करता है तो इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये अल्टीमेटली इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी क्या, स्टॉक उसकी अपर लिमिट को तोड़ नहीं पाता तो और रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। और होगा क्या, इसके नीचे दूसरा सपोर्ट लाइन आ जाएगा। ओके, कि ये सेकंड जो उसका सपोर्ट है ये तोड़ नहीं पा रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से, तो ये सेकंड सपोर्ट बन जाएगा। तो आप जैसे देखोगे ना, तो एस वन, एस टू और एस थ्री, ऐसे 3 सपोर्ट होते हैं। वैसे ही R1, R2 और R3। ओके, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। तो हमें इसमें क्या करना है, स्टॉक जब सपोर्ट को तोड़ देगा तो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा उसका सपोर्ट बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनेगा ये देखते हैं। स्टॉक साइडवेज चल रहा है अपना, ये हमने लिया इसका रेजिस्टेंस। स्टॉक ने क्या किया, नेक्स्ट मोमेंट में तोड़ दिया इसको और इसके ऊपर चलने लगा। ओके,
तो ये बन गया अब हमारा सपोर्ट लाइन। क्यों? क्योंकि इसके जो लोज है ये हमारे सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहे। स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, समझ लीजिए ये 100 रुपये का प्राइस है, तो स्टॉक 100 रुपये के नीचे आ ही नहीं रहा है। 100 रुपये पे आता है फिर बाउंस करता है, 100 रुपये पे आता है फिर बाउंस करता है। तो इस तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। ओके, पर इतना ईजी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब सपोर्ट टूटेगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस टूटेगा सपोर्ट बनेगा। इसका एग्जांपल दूँ, समझ लीजिए कि आप एक कुछ 10 माले की बिल्डिंग में रह रहे हो, आप फिफ्थ जो फ्लोर है उस पर रहते हो। अगर आप अपना जो अपना बेस होता है, सपोर्ट जो है आपका, वो आपके जो फ्लोर है वो है, आप उसको तोड़ोगे तो आप थर्ड फ्लोर पे जाओगे, उसको तोड़ोगे तो सेकंड फ्लोर पे। आप सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद जब आप सीलिंग को देखोगे तो आपका रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर जाओगे तो आपका नेक्स्ट फ्लोर आएगा, वहाँ से जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, आपका भी फ्लोर बढ़ेगा। सेम वैसे ही आप अगर सीलिंग तोड़ के ऊपर जाओगे तो आपका जो ऊपर वाला जो फ्लोर का जो सीलिंग होगा वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऊपर वाले जो फ्लोर का जो ये है फ्लोर है वो आपका बन जाएगा सपोर्ट। ओके, एकदम बेसिक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। रेजिस्टेंस टूटेगा सपोर्ट, सपोर्ट टूटेगा रेजिस्टेंस, बस इतना है। अब भाई नेक्स्ट आता है, अब इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होके कैसे चेंज होते हैं। तो भाई अभी हम इसमें लगाएंगे, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो ये हमारा जैसे कि सपोर्ट लाइन था, ओके, और ये था हमारा रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद में या ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है ना, इसने ये जो ग्रीन लाइन है इसका सपोर्ट लिया है। देखिए पूरी जो ग्रीन लाइन है इसका सपोर्ट लिया है, इसने तोड़ा नहीं है उसको। और जब तोड़ा तो जब ये ग्रीन लाइन उसका सपोर्ट बन चुकी थी, ओके, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लिख देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। ये ग्रीन लाइन इसका सपोर्ट बन चुकी थी, ओके। फिर से स्टॉक ने यहाँ पे तोड़ दिया सपोर्ट को। अब हुआ क्या, फिर से ये जो ग्रीन लाइन थी ना ये हमारा बन गया अब रेजिस्टेंस, क्योंकि स्टॉक इसको तोड़ नहीं पा रहा है। देख सकते हैं 2 बार रिजेक्ट किया उसने। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसने फिर से रेजिस्टेंस को तोड़ा और फिर से उसका सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन देखिए, 1 2 2 रिजेक्शन, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी अपनी पूरी हो गई। उसके बाद में स्टॉक ऊपर चला गया। तो ऐसे ही सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में। ओके, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये लुपिन के चार्ट में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया था आपको दिखाने के लिए, बट वो मैं कवर कर चुका हूँ, तो भाई इस पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्लियर कट दिखने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये और एक उसका पॉइंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। ओके, ऐसे 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 चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे कैसे भी चल रहा है स्टॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको नहीं बोलेंगे, क्लियरली दिखना चाहिए। फर्स्ट सपोर्ट लिया है, फिर सेकंड सपोर्ट लिया है, थर्ड सपोर्ट लिया है, भाई ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, दिखना चाहिए क्लियर कट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, अब वो कैसे, भाई ये भारतीय एयरटेल का 1 डे का चार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पे देख लेना एक बार कि जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो आएगा कुछ इस तरीके का। ओके, सॉरी मोबाइल पर ड्राव कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारा सपोर्ट लाइन आ जाएगा। रिजेक्शन दिखा देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ रिजेक्शंस। फिर हमारा रेजिस्टेंस लाइन कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 रिजेक्शंस। ओके, ये फोर्थ वन भी। तो भाई 4 रिजेक्शंस, चार दोनों साइड 4 4 रिजेक्शंस हैं। हमें इतना तो समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहाँ पे। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे देख लेना कुछ इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अब आप जो ये ऊपर का कैंडल देख रहे हैं ना, इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? रिजेक्शन नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, वो सपोर्ट के साथ में ही चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साथ में ही है। ओके, हम इसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिजेक्शंस मल्टीपल है, 1 2 3, मल्टीपल रिजेक्शन, क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए रही है। ओके, अब वो कैसे, मैं एरो की मदद से सपोर्ट ड्रा करो तो एक सीधी लाइन में आ जाएगा। तो आप देखना यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
कितनी कैंडल्स टच हो रही है हम काउंट कर लेते हैं। इसका कलर एक बार चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेना, वन, वो इतनी छोटी छोटी गिनने में भी नहीं आएगी, फिर भी हम देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स कैंडल्स। यहाँ पे चार, वन, टू, थ्री, फोर। यहाँ पे दो, वन, टू। जितनी ज़्यादा कैंडल्स उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ पे ये सपोर्ट है नेस्ले इंडिया पे, देख रहे हैं हम अभी। ये नेस्ले इंडिया का सपोर्ट बन चुका है। ओके, ये जो लाइन था उसका सपोर्ट बन चुका है। इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से। जितनी ज़्यादा कैंडल्स उतना ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे देखना, एक, दो, अब कितनी वो बहुत सारी है बट ठीक है। यहाँ पे देख लिए चार कैंडल्स हैं, यहाँ पे दो कैंडल्स हैं। जितनी ज़्यादा कैंडल्स उतना ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको और एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने कहा था डिप्स पे बाय करना है, हाई पे जाके सेल करना है। तो अब ये सपोर्ट पे चल रहा है, देख लेना। एनालिसिस ज़रूर करना, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे उसने ये कुछ 1800 18,000 का जो प्राइस है उसने रिजेक्ट किया है। वन, टू, थ्री टाइम्स रिजेक्ट किया उसने 18,000 का प्राइस। और अभी जो है वो 16,000 पे चल रहा है। और यहाँ से उसने दो बार ऑलरेडी जो है वो अपना मूव चेंज कर चुका है, नीचे आके जो है उसने बाउंस बैक लिया। ओके, तो वैसे ही सोच लीजिए कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ आ सकता है नहीं, मुझे उसके लिए और एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको मैंने दिखाया है MACD RSI जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, उससे आपको मूव पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है नहीं हो सकता है, वो आप देखना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के करना। बट ऐसा ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेस्ले दिखा सकता है एक मूव 18,000 तक का। ओके, तो ये चीज़ माइंड में रख लेना। तो यही मैंने नेस्ले पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया अगेन। ओके, तो अब मैं इसलिए स्लाइड को आगे कर रहा हूँ। ओके, अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिगर कैंडल्स फ्रॉम एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इट्स एज अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। भाई अब जब जो बड़े कैंडल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो आप समझोगे कैसे कि ट्रेंड उल्टा होगा या जैसे चल रहा है वैसे, जैसे सपोर्ट पे टच करके ऊपर जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल ऐसे 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 चल रहे हैं। अब भाई ये ट्रेंड को मतलब कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा, ये कैसे पता लगाए हम कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही रहेगा, इनको ब्रेक नहीं करेगा। इसके लिए हम कैंडल को एनालिसिस करते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम, जितना बड़ा कैंडल, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब वो कैसे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब भाई हुआ क्या, यहाँ पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना बहुत बड़ा वाला। ओके, ऐसा इसने इस चीज़ को तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का जो वॉल्यूम है, बाइंग का जो क्वांटिटी था वो इतना ज़्यादा था कि उसका जो रेजिस्टेंस था, समझ लीजिए 100 रुपये का प्राइस था, ये टूट गया और जो स्टॉक था वो ऊपर चल गया। समझ लीजिए कि जो हमारा कॉलेज वाला एग्जाम्पल था, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी, 24 आवर्स स्टडी करके आपने आपका जो 80% का जो आपका स्कोर था, जो रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के अपने 90 95 कर लिया। तो ये हो सकता है, बट आपने मेहनत कितनी ज़्यादा की उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। ओके, सेम अगर यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनता है बड़ा वाला, तो जो स्टॉक है वो नीचे चला जाएगा, जो इसका 80 रुपीज़ का जो सपोर्ट है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जितना बड़ा कैंडल उतना ज़्यादा ट्रेंड रिवर्सल का साइन। अब वो कैसे, भाई मैंने नेशनल एल्यूमिनियम मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है, मैं अभी तक इसमें 7 से 8 ट्रेड कर चुका हूँ पिछले कुछ 6 महीने के अंदर अंदर। ओके, तो मुझे अभी तक अच्छा 10% का प्रॉफिट दिया हर बार। तो इस पर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो भाई ये हो गया इसका रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके, और इसका सपोर्ट कहाँ पे आएगा, सपोर्ट आएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, नहीं, सपोर्ट आएगा इसका यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम कैंडल्स कवर होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब इस पर सब कुछ कैसे अप्लाई होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों। तो भाई यहाँ पे हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देख लेना क्लियर कट आपको दिख रहा है।
कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट सेकेंड, ओके, यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके, यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बार हुआ है रिजेक्शन। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्लियर कट इंडिकेशन, फर्स्ट देखिए ऐसे मूव, देखिए क्लियर है, क्लियर मूवमेंट है, क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ओके। तो अब इसमें हमें क्या देखना था, बिगर कैंडल्स आर बेटर बिकॉज हमें यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल देखना है। तो ये था हमारा ट्रेंड, ये हमारे कैंडल्स, यहाँ पे देख लेना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है और इसने हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया और ऊपर निकल गया। वहाँ से देखिए ये वाला जो था अप ट्रेंड आ गया। सेकेंडली आपको बेयरिश भी दिखा देता हूँ। तो हमारा हुआ क्या, यहाँ पे इसने हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा सपोर्ट 1, ओके। हुआ क्या, कैंडल ऊपर तो गया बट बाद में फिर से नीचे आ गया। और ये एक देखना बड़ा वाला ग्रीन कैंडल सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट हमारा फिर से बन गया रेजिस्टेंस 1 क्योंकि स्टॉक उसके नीचे आ गया, ओके। वैसे ही यहाँ पे भी देख लेना, फिर से एक बार बड़ा कैंडल बन रहा है। मैं फिर से एक बार मार्क लगा देता हूँ, कितने कलर्स है यार। तो देखिए फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना बड़ा वाला, फिर से वॉल्यूम आया, तोड़ा, ऊपर गया। इस तरीके से बड़े कैंडल्स पे आपको वॉच रखना है कि ये हमारे ट्रेंड को किस तरीके से रिवर्स करते हैं, ओके। तो भाई बस इतना ही था। हाँ, आपको और एक चीज़ बता दूँ कि इसमें ना एक प्रो टिप दे देता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। आपको देखना है कि जितने ज़्यादा आप विक्स ले सकते हो, विक्स यानी कि क्या, आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये हमारा कैंडल है समझ लीजिए, ये उसके ऊपर का टेल है, जो टेल निकलता है ना कैंडल को, जैसे देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसे विक्स कहते हैं, ओके। हम उसको मोमबत्ती की बाती कहते हैं वैसे हिंदी में, बट ये उसकी टेल है। अब लोग अलग अलग कुछ भी बोलते हैं बट ठीक है। हमको विक्स जितनी ज़्यादा कवर होंगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है। कैंडल्स कम से कम कट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, ओके, इसकी विक्स है। और ये कैंडल जो है ये बड़ी वाली है, ओके, ये कैंडल बड़ी वाली है। तो हमारे यहाँ पे 4 विक्स कवर हो रहे हैं, तो एक कैंडल कट रही है, तो दैट इज़ ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे ऐसे कैंडल्स कट करके उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहोगे, ऐसा नहीं होता। आपको मैक्सिमम जो विक्स है, मैक्सिमम जो उसकी बात है उसको ही कवर करना है, ओके। कैंडल्स जितनी कम कट हो सके उतना अच्छा। 3-4 कैंडल्स के लिए, सॉरी 3-4 विक्स के लिए एक कैंडल कट होती है, दैट इज़ ओके। बट एक वीक के लिए 4 कैंडल कट हो रही है, दैट इज़ नॉट ओके, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और भाई ये वीडियो में बस इतना ही था। तो भाई आपको ये अगर पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्तों में शेयर करना, उनको भी थोड़ा पैसा कमाने देना, अकेले ही सब मत कमाना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय बाय।